हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए तो आज हम करने वाले हैं टॉप 25 एमसीक्यूज़ ऑन फ्रॉग। तो जो कि आपका इंक्लूडिंग पार्ट है इस टाइम पे नीट का। एंड ये जो टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो जिसमें से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फ्रॉग का किंगडम क्या है। फ्रॉग बिलोंग टू द किंगडम एनिमिलिया। इसका जो फाइलम है ये है कॉड्रेटा। सब फाइलम इसका वर्टिब्रेटा। सुपर क्लास इसकी टेट्रापोडा बिकॉज दे हैव 4 लिम्स। तो बोल सकते जैसे कि 2 हाइंड लिम है और 2 4 लिम है, दैट्स वाई इट कम इन द कैटेगरी ऑफ टेट्रापोडा। और अगर बात करें इसकी क्लास की तो क्लास इसकी क्या है, एम्फीबिया। तो इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इसको ज़्यादा मतलब हम वेटेज नहीं देते हैं, ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, लेकिन स्टिल इट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट। तो एमसीक्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है रिगार्डिंग द किंगडम, रिगार्डिंग द फाइलम, इवन द सुपर क्लास और इवन द क्लास। तो हमें सभी चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ना है। तो चलो एमसीक्यू करते हैं स्टार्ट इसके। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा फ्रॉग्स आर। अब जो फ्रॉग है अकॉर्डिंग टू द फूड हैबिटेट उन्होंने पूछा है कि वो क्या है, हर्बीवोर हैं, कार्निवोर हैं, ओमनीवोर हैं या फिर सिवेंजर्स है। तो हमें पता होना चाहिए, इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो फ्रॉग का हैबिटेट मतलब फ्रॉग का जो भी इसका फूड हैबिट है उसके रिगार्डिंग, एंड इवन द टैडपोल, ये दोनों ही डिफरेंट हैं। जब ये टैडपोल की स्टेज में होता है तब इसका नेचर क्या है, मतलब इसकी फूड हैबिटेट क्या है, किस फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, मेजरली क्या होता है, हर्बीवोर। लेकिन जब हम एडल्ट फ्रॉग की बात करते हैं तो एडल्ट फ्रॉग जो है उसकी फीडिंग हैबिटेट क्या है, वो क्या होता है, इट इज़ कार्निवोर। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बनेगा अगर एडल्ट फ्रॉग के बारे में पूछा है तो ऑप्शन सी, दैट इज़ कार्निवोर। और अगर टैडपोल के रिगार्डिंग पूछा गया है तो क्या बनेगा हमारी ऑप्शन ए, दैट इज़ हर्बीवोर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकेंड। वो क्या पूछ रहे हैं, फ्रॉग्स आर। अब फ्रॉग क्या है, अब इसमें ऑप्शंस हमें क्या दिए, होमोथर्मिक, वार्म ब्लडेड, पोल्कियोथर्मिक या फिर हेटेरोथर्मिक। तो पहले तो मैं आपको बताऊं ये दोनों ही जो टर्म्स हैं होमोथर्मिक एंड वार्म ब्लडेड, ये दोनों ही सिमिलर हैं, बिल्कुल सेम टर्म है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। और अगर बात करें फ्रॉग के बारे में तो फ्रॉग क्या है, ये एक एम्फीबिया है। इसको क्या है, ये अपना जो बॉडी टेम्परेचर है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट चेंज कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है। तो इसी वजह से जो फ्रॉग है ये क्या बन जाता है, पोल्कियोथर्म। तो हमारी ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगी, करेक्ट। पर अगर आपको ऑप्शन में पोल्कियोथर्म नहीं दिया हुआ तो उसकी जगह पे आपको दिया हुआ है सपोज करो कोल्ड ब्लडेड, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोल्ड ब्लडेड, बिकॉज पोल्कियोथर्म एंड कोल्ड ब्लडेड दोनों ही जो टर्म्स है वो सेम है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, फ्रॉग शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इज इट ट्रू और फॉल्स। तो यस, हमें पता है कि अगर हमने यहाँ पे कॉकरोच भी पढ़ा होगा आपने तो उसमें भी आपने देखा होगा कि वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। सिमिलरली फ्रॉग भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज़ ट्रू। अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो एक मेल और फीमेल फ्रॉग को एक्सटर्नल फीचर जान के हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि ये मेल है इधर या फिर फीमेल है। ठीक है, तो पहले सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है, कोई भी एक्सटर्नल फीचर्स देख के हम देख के बता पाए कि इधर इट इज़ अ फीमेल और मेल। अब क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, मेजरली हम इसमें बात करेंगे, फ्रॉग के पास मोस्टली ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको देख के हम बता सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है इसका साइज़। जो मेल होता है उसका साइज़ होता है स्मॉल, लेकिन जो फीमेल होती है कंपैरेटिव टू द मेल वो क्या होती है, लार्जर इन साइज़। नेक्स्ट क्या है, एक इनके पास जो मेल फ्रॉग होता है उसके पास होते हैं कॉपुलेटरी पैड्स, या फिर उसको हम थंब पैड भी बोलते हैं, या तो उसको हम नैप्चुरल पैड भी बोलते हैं, और या तो इसको एम्फ्लेक्सरी पैड भी बोलते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हो, पेपर में कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कॉपुलेटरी पैड के अदर नेम भी क्या हैं। तो जो ये कॉपुलेटरी पैड्स होते हैं ये क्या होता है, इनके फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट पे प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट डिजिट में प्रेजेंट होते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है, जो ये कॉपुलेटरी पैड है ये क्या करते हैं, ये कॉपुलेटरी पैड एक्चुअल में जब ये बोल सकते हैं सेक्सुअल एम्ब्रेस करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, फीमेल को होल्ड करने के लिए काम आते हैं। तो ये भी क्या है, इनका एक बोल सकते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का एक फीचर है मेल के अंदर।
इवन एक और चीज़ पाई जाती है, वो होते हैं वोकल सैक्स। वोकल सैक्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हैं मेल के अंदर प्रेजेंट है। और इनका काम क्या होता है, जब भी ब्रीडिंग सीज़न है, जब भी ब्रीडिंग सीज़न होता है उस टाइम पे क्या होता है, जो मेल फ्रॉग है वो एक क्रॉकिंग साउंड प्रोड्यूस करता है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये भी सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेल में पाए जाते हैं। दैट इज़ वाई हम कह सकते हैं जो फ्रॉग एक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ अ मेल फ्रॉग। अब क्या क्या चीज़ें हैं जो मेल फ्रॉग को हम अगर फीमेल और मेल में हमने डिस्टिंग्विश करना है, तो क्या चीज़ है जो हम यूज़ नहीं करेंगे उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए फॉर द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की अगर बात करें। तो सबसे पहले आप चेक करो, मैंने आपको कॉपिलेटरी पैड के बारे में बता दिया, ये तो हो गई एलिमिनेट। वोकल सैक के बारे में भी हमने पता कर लिया, ये भी चीज़ होती है। अब बात करें दो ऑप्शन ए एंड डी में, तो क्या लिखा है, ए में लिखा है नैरो एब्डोमेन और डी में क्या लिखा हुआ है, मोइस्ट स्लिपरी स्किन। तो मैं आपको बता दूं, जो मेल है, मेल के अंदर जो एब्डोमेन होता है वो होता है नैरो। तो ये चीज़ भी सही है, ये चीज़ भी सही है, ये चीज़ भी सही है। तो अब बात करते हैं मोइस्ट स्किन, मोइस्ट एंड स्लिपरी स्किन। तो आपको पता ही है इनके पास, इनके जो एपिडर्मिस होती है वहाँ पे इनके पास म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जो इनकी लेयर होती है म्यूकस की, जिसकी वजह से ये स्मूथ और स्लिपरी बनते हैं। तो ये तो नहीं है कि सिर्फ मेल में ही प्रेजेंट होगा और फीमेल में नहीं होगा, नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जितने भी फ्रॉग्स हैं सब में ही क्या होता है, मोइस्ट और स्लिपरी स्किन होती है। तो हमें क्या बताना था, कौन सा नहीं है, तो नहीं में क्या आ जाएगा, मोइस्ट स्लिपरी स्किन। बाकी तीनों की तीनों मेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन 5th है वो क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट फ्रॉग। ध्यान से देखो क्या लिखा है, फॉल्स। तो हम पढ़ते हैं ऑप्शन, दे डू नॉट एस्टिवेट, दे चेंज कलर, दे लिव इन बरोस एंड दे हाइबरनेट। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये दोनों जो फ्रॉग है, दोनों की दोनों एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, समर स्लीप और विंटर स्लीप दोनों ही शो करते हैं। इवन जब ये हाइबरनेट और एस्टिवेशन करते हैं, ये बरोज में भी रहते हैं और ये एक कैमोफ्लेज नाम की प्रॉपर्टी शो करते हैं, या तो उसको मिमिक्री भी बोलते हैं, ये शो करते हैं। ये बी सी डी ऑप्शन तीनों की तीनों फ्रॉग शो करता है, एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट दे डू नॉट एस्टिवेट। तो मैंने आपको बताया कि ये एस्टिवेशन शो करते हैं। तो हमारी जो फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए। 6th क्वेश्चन, हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन फ्रॉग हर्ट। अब फ्रॉग का कितने चैम्बर्ड हर्ट है, तो ये तो बिलोंग करता है एम्फीबिया को। तो एम्फीबिया के पास कितने चैम्बर्ड हर्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हर्ट, जिसकी वजह से क्या है, इनकी जो सर्कुलेशन होती है वो होती है मिक्स्ड सर्कुलेशन या फिर इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। ठीक है, तो एक्सेप्शन क्या है इसमें एम्फीबिया में, क्रोकोडाइल की। तो हमारा ऑप्शन क्या यहाँ सही हो जाता है, ऑप्शन होता है हमारा 3rd, एट ऊपर में क्या आता है 5th में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th। तो 7th में क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर इन फ्रॉग रिसीव साउंड सिग्नल। अब आपको 4 ऑप्शन दे दी, उनमें से आपको बताना है साउंड सिग्नल किस में आती है, कौन सी चीज़ है जो साउंड सिग्नल को रिसीव करती है। वेब्ड फीट, सब हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन है वेब फीट, सेकेंड है हमारी स्किन, 3rd है निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन एंड 4th है हमारी टिम्पैनम। तो वेब्ड फीड का तो कोई काम नहीं है, साउंड सिग्नल रिसीव करने में स्किन का भी कोई काम नहीं है। निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन तो वैसे एक वेस्टिजियल पार्ट होता है ह्यूमंस में, पर फ्रॉग में क्या है, ये काम आती है जब वे वाटर में रहते हैं। तो इसका आंसर क्या है हमारा, टिम्पैनम, जिसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं, तो जिसको हम इंटरनल ईयर भी काउंट भी कर लेते हैं। तो ये हमारा जो आंसर है क्या बन जाएगा, आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, विच ऑफ दीज डिस्क्राइब द स्किन ऑफ द फ्रॉग। अब फ्रॉग की स्किन के बारे में पूछा है, तो कैसी होती है। ऑप्शन ए थिक एंड लैदरी, ऑप्शन बी स्मूथ एंड स्लिपरी, ऑप्शन सी हार्ड एंड ड्राई एंड ऑप्शन डी थिन एंड मेम्ब्रेनस। तो हमें पता है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो फ्रॉग है उसकी जो स्किन है वो स्मूथ एंड स्लिपरी होती है बिकॉज ऑफ द म्यूकस। अब हम बात कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन 9th। अब क्वेश्चन 9th में उन्होंने क्या पूछा है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द एनाटॉमी ऑफ द फ्रॉग। अब हमें ऑप्शन क्या दी गई है, द ओविडक्ट एंड द यूट्रस आर मर्ज्ड इन फीमेल फ्रॉग, नहीं। ऑप्शन बी द यूरिनरी एंड द जेनिटल डक्ट आर सेपरेट इन द मेल फ्रॉग।
ऑप्शन सी द यूरिनरी ब्लैडर इज वेंट्रल टू द रेक्टम एंड ऑप्शन डी फ्रॉग्स आर यूरिकोटैलिक। चलो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉग यूरिकोटैलिक नहीं होता, फ्रॉग यूरियोटैलिक होता है। यस, ये यूरिकोटैलिक हो सकता है जब इसको अनफेवरेबल कंडीशन मिले, जब ये हाइबरनेशन या फिर एस्टिवेशन कर रहा है उस टाइम पे ये शिफ्ट हो जाता है यूरिकोटैलिक में, लेकिन मेजरली ये क्या है, यूरियोटैलिक। ऑप्शन सी द यूरिनरी ब्लैडर इज वेंट्रल टू द रेक्टम। यस, ये ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी भी हम देख लेते हैं। द यूरिनरी एंड द जेनिटल डक्ट आर सेपरेट इन मेल फ्रॉग। नहीं, ये सेपरेट नहीं होती, ये मर्ज्ड होती हैं। द ओविडक्ट एंड द यूट्रस आर मर्ज्ड इन फीमेल फ्रॉग। नहीं, ये सेपरेट होती हैं, ये मर्ज नहीं होती। तो हमारा नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, हाउ मैनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन ऑफ द फ्रॉग। तो इसका सीधा सीधा आंसर बनता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10। हमारे अंदर होती हैं 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, लेकिन फ्रॉग के अंदर क्या होती है, 10 पेयर। हमारे अंदर कितनी 12 पेयर होती है, लेकिन फ्रॉग के अंदर कितनी होती है, 10 पेयर ओनली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9th, इन द ब्रेन ऑफ द फ्रॉग ऑप्टिक लॉब्स आर प्रेजेंट। अब पूछते हैं ऑप्टिक लॉब जो है फ्रॉग के ब्रेन में कहाँ प्रेजेंट होती है। तो इसका जो आंसर बनेगा दैट इज फर्स्ट, मिड ब्रेन। अगर यहाँ पे आपको पूछ लिया जाता ओल फैक्ट्री लॉब्स, तो ओल फैक्ट्री लॉब्स का होता तो हमारा आंसर बनता 4 ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा उन्होंने, ऑप्टिक लोब के बारे में बात करी है। तो ऑप्टिक लोब जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, मिड ब्रेन में प्रेजेंट होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट लाइज बिटवीन द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड द स्पाइनल कॉर्ड इन द फ्रॉग। तो इसका आंसर क्या है, दैट इज फोरामन मैग्नम। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ दीज इज अ सेलुलर एग्रीगेशन इन द फ्रॉग। सबसे पहले व्हाट इज सेलुलर एग्रीगेशन। सेलुलर एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, वेल डेवलप्ड ना होना। वेल डेवलप्ड ना होना किसी चीज़ का, उसको हम बोलते हैं सेलुलर एग्रीगेशन। कि ये प्रॉपरली एक चीज़ ऑर्गन में नहीं है, ये वेल डेवलप नहीं है, बस सेल का क्या है, एग्रीगेशन हुआ है। तो इसमें बात करते हैं, क्या ऑप्शन दी गई है, टिम्पैनम, आई, नेजल एपिथेलियम और इंटरनल ईयर। तो हमारी आंसर क्या बनेगा, इसमें आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेजल एपिथेलियम, जो क्या होती है, सेलुलर एग्रीगेशन में होती है। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ द टेस्टिस इन द मेल फ्रॉग। तो इसका आंसर क्या है, ओवॉइड। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसमें राइट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉग स्कल इज, फ्रॉग का जो स्कल है वो कैसा है, मोनोकोंडाइलिक, एकोंडाइलिक, डाइकोंडाइलिक या नन ऑफ द अबव। तो हमारा इसमें आंसर क्या है, जो फ्रॉग का स्कल होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डाइकोंडाइलिक। और व्हाट इज डाइकोंडाइलिक टर्म, कहते हैं अगर हमारा स्कल है उसके एंड पे क्या है, 2 ऑप्टिकल कॉन्डाइल्स निकले हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइकोंडाइलिक। आप देख रहे हैं ना 2 प्रोसेसेस निकल रहे हैं, तो इस तरह के जो स्कल होते हैं इसको हम बोलते हैं डाइकोंडाइलिक स्कल। और अगर इसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस निकली हो, ऑप्टिकल कॉन्डाइल निकला हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकोंडाइलिक। हमारे अंदर भी और एम्फीबियस के अंदर भी क्या होता है, जो स्कल होता है वो डाइकोंडाइलिक ही होता है। रेस्ट ऑफ की अगर हम बात करें वो क्या होते हैं, मोनोकोंडाइलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द साइनस विनोसस। जो साइनस विनोसस है उसकी शेप कैसी होती है, तो मैं आपको ड्रॉ करके एक बार बता देती हूँ इसकी शेप कैसी होती है। इस तरह से क्या है, साइनस विनोसस की शेप होती है। तो मेजरली हम इसमें बात करें तो इस तरह की शेप को हम क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ अ शेप इज कॉल्ड ट्रायंगुलर इन शेप। तो साइनस विनोसस की शेप जो है दैट इज ट्रायंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर अटैच्ड द टेस्टिस टू द किडनी इन द मेल फ्रॉग। कहते हैं जो मेल फ्रॉग है उसमें क्या होता है, जो टेस्टिस होती है वो किडनी से अटैच्ड होती हैं। डबल लेयर की कोई चीज़ होती है, उससे वो क्या है, टेस्टिस है वो किडनी से अटैच है। तो क्वेश्चन उन्होंने पूछा उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है एक्चुअल में, जिसकी वजह से टेस्टिस जो किडनी से अटैच रहती है। तो उसका आंसर है मेसोर्कियम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, हाउ मेनी ओवा डज अ फीमेल फ्रॉग ले एट अ टाइम। एक टाइम पे एक फीमेल फ्रॉग कितने ओवा जो है रिलीज कर लेती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2500 to 3000। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डिजिट्स डज द फोर लिम एंड द हाइंड लिम ऑफ द फ्रॉग हैव रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले तो मैं आपको नॉर्मली बता दूं, फोर लिम आपको पता ही है जो आगे वाले लिम्स होते हैं एंड हाइंड लिम जो पीछे वाले लिम्स है। तो इसको आपको एक थोड़ा सा क्रैम कर लेना, फोर लिम का मतलब 4
और रह गया रेस्ट क्या है, हाइंड लिम्ब, दैट इज़ 5। तो रिस्पेक्टिवली पूछा है, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 एंड 5। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में 4 एंड 5 कहाँ है। येस, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ नॉट प्रेजेंट इन फ्रॉग। ऐसी क्या चीज़ है जो फ्रॉग है उसके अंदर नहीं प्रेजेंट है। तो ऑप्शन हमें क्या दिया है, रीनल पोर्टल सिस्टम, ई न्यूक्लिएटेड इरिथ्रोसाइट्स, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम या फिर लिम्फैटिक सिस्टम। तो येस, इसमें आपको पता ही होगा, हमारे जो ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर जो आरबीसीज होते हैं लाइक इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। बट अगर बात करें फ्रॉग के अंदर एक स्पेशलाइज्ड चीज़ है इसी के रिगार्डिंग, इसके जो एरिथ्रोसाइट्स है वो न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट है। तो इसी वजह से हम बी जो है वो ऑप्शन हमारी सही है, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, नॉट। इनके पास रीनल पोर्टल सिस्टम भी प्रेजेंट है, इनके पास हिपैटिक सिस्टम भी प्रेजेंट, और इनके पास लिम्फैटिक भी सिस्टम प्रेजेंट है। इवन इनके पास 2 लिम्फैटिक हर्ट भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉग हैव लिम्फैटिक सिस्टम। तो अभी हम पीछे करके आए हैं क्वेश्चन की, लिम्फैटिक सिस्टम क्या फ्रॉग के पास है या नहीं है। येस, दे हैव द लिम्फैटिक सिस्टम, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉग हैव कंपाउंड आई, इज इट ट्रू और फॉल्स। तो कंपाउंड आई क्या होती है, कंपाउंड आई एक तरह की आई है जिसके अंदर क्या है 2000 टोमेटिडिया यूनिट्स प्रेजेंट होती है, जो हमें पता है कि ये किस में है, कॉकरोच में प्रेजेंट होता है, इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होती है चीज़। तो अगर बात करें फ्रॉग की, फ्रॉग इज एम्फीबिया, इसके पास सिर्फ और सिर्फ सिंपल आई ही प्रेजेंट है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। तो कंपाउंड आई प्रेजेंट इन कॉकरोच, नॉट इन फ्रॉग। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रॉग। अब फ्रॉग में फाइनल डाइजेशन कहाँ पे ख़त्म होती है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, इंटेस्टाइन। और अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रॉग में डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होती है, तो वो कहाँ होती है, स्टमक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनक्रिएटिक जूस इज डिलीवर्ड टू द ड्यूडेनम बाय। कहते पैनक्रिएटिक जूस डिलीवर होता है ड्यूडेनम में किसके थ्रू, कौन सी डक्ट के थ्रू, दैट इज कॉमन बाइल डक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ना तो हिपैटिक डक्ट लेके जाती है, ना तो पैरोटिड डक्ट, ये तो सलाइवरी से कनेक्टेड है, ना तो पैनक्रिएटिक डक्ट। ये जो आंसर आएगा ये क्या है हमारा, कॉमन बाइल डक्ट, जहाँ से बाइल भी जा रहा है, जहाँ से पैनक्रिएटिक जूस भी जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्रॉग वासा इफ्रेंशिया अराइजेस वो। आप क्वेश्चन क्या पूछा है, कहते हैं जो वासा इफ्रेंशिया वो कहाँ से अराइज हो रही है। तो इसका आंसर क्या है, टेस्टिस। ना तो बिडर कैनाल है, ना तो किडनी है, ना तो क्लोएका है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, टेस्टिस से ही वासा इफ्रेंशिया अराइज होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज इन फ्रॉग काइम इज पास्ड टू। जो काइम है वो कहाँ से पास, मतलब पास्ड टू द, कहाँ जाता है काइम। तो इसका आंसर क्या है, ड्यूडेनम। तो अब काइम क्या है, सबसे पहले 2 टर्म्स आपको देखने को मिलेगी, एक होती है काइम, एक होता है काइल। काइम क्या है, काइम इज एक्चुअली एसिडिक, जो बना किससे है, नॉर्मल जो फूड हमने इनटेक किया उसमें HCl ऐड हो गया प्लस गैस्ट्रिक जूस ऐड हो गए, ये क्या है, एसिडिक होता है, इसको इसलिए क्या बोल देते हैं, काइम। एक होता है काइल। काइल क्या होता है, एक्चुअली काइल होता है एल्कलाइन इन नेचर, जो क्या है, ब्रूनर ग्लैंड्स क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट सिक्रिएट करके इस एसिडिक चीज़ को क्या कर देते हैं, एल्कलाइन बना देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं फिर, काइम। तो हमारा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया, काइम के बारे में। तो काइम जो है वो स्टमक के बाद कहाँ पास होती है, वो होती है ड्यूडेनम में। आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चन से थोड़ा बहुत रिवीजन हो गया होगा और थोड़ा बहुत आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको चीज़ें समझ आई हैं तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को एंड कमेंट में मुझे बताइए कि आपको इस चीज़ में जो भी मैंने आपको करवाया क्या आपको समझ आया। बाकी थैंक यू सो मच, होप आपका जो नीट का एग्ज़ाम है वो अच्छा हो और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन भी आपके लिए यूज़फुल रहे। बाय बाय।